बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने सिर्फ 2 कप मैदे के साथ बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार प्लेट भर के बिस्किट, और मुख्तलिफ़ तरह के बनाए। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 प्याली मैदे की लिए और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। मैदा, आटा, सूजी या बेसन जो भी हो वो छान के इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक तो एयर ख़त्म हो जाती है और दूसरा ये कि बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है। तो देखिए आटा हमने 2 प्याली छान लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 प्याली मेरे पास पिसी हुई चीनी है। इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 पिंच सॉल्ट और साथ मेरे पास तकरीबन ये 1 चम्मच वनीला एसेंस का है और इस पर मैं डालूँगी देसी घी। 5 चम्मच मैंने देसी घी के डाले। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। घी इसलिए डालते हैं बिस्किट में कि बिस्किट में बहुत क्रिस्पीपन आ जाता है। इसको डाल के हमने अच्छे से अब मिक्स कर लेना है चीनी को और मैदे को, और इसमें वनीला एसेंस हमने डाला है। इन तमाम चीज़ों को देखें अच्छे से हमने हाथ से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिल जाएँ। अब हमने जो बनाए हैं मैदे वगैरह को मिक्स किया, इसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। तो देखिए ये 2 बराबर हिस्सों में मैंने बांट लिया है। अब एक जो है बाउल, उस पर मैं डालूँगी 3 चम्मच कोको पाउडर के। कोको पाउडर को भी छान के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें भी बारीक बारीक से लम्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने एक बाउल में कोको पाउडर को अच्छे से छान लिया है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको फिर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी बिल्कुल एक टाइट सी डो बना लेनी है। डो को बिल्कुल भी हमने नरम नहीं रखना है, ये बस थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। जिस तरह हम रोटी का आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो देखिए कोको पाउडर वाली हमने डो बना ली और उसको मैंने रख दिया रेस्ट पे। अब हमने जो दूसरी प्लेन हमारे पास फ्लोर था हम उसकी बना लेंगे। उसको भी सेम हमने इसी तरह गूंथ लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको गूंथ लिया है। अब इसको भी रख देंगे हम रेस्ट पे। तो अब सबसे पहले कोको पाउडर वाली को मैं इसमें से थोड़ा सा एक पोर्शन ले लूँगी और इसको इस तरह हमने रोल बना लिया है। रोल बना के हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। देखें बॉल्स आप अपने हिसाब से बना दीजिए। तो ये बॉल मैंने बना लिया है। अब इसको मैं बिस्किट बनाती हूँ। ये देखिए तो कुछ मैंने बना लिए थे बिस्किट और कुछ एक मैं बिस्किट आपको बना के दिखाती हूँ। इसको छोटा सा बनाने के बाद इसको जो है एक हमने राउंड किया है, फिर इसकी हमने छोटी सी एक रोटी बना ली है। उसके बाद इसको हम जो है ना छुरी से बिल्कुल दरमियान में कट लगा लेंगे। कट लगा के जो इनके साइड्स हैं इनको हम हाथ से प्रेस करेंगे और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त शेप बन रही है। बिल्कुल होममेड बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट बने थे, आप यकीन करें। हमें तो बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद हमने एक वाइट वाला पोर्शन लिया है, इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे, राउंड करके एक चपटा करेंगे और उसको बिल्कुल सेंटर पे लगा देंगे। तो देखिए हमारी बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत बिस्किट तैयार हो गए और बहुत ही मज़ेदार। अब हम एक दूसरी बिस्किट बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया वाइट का और इसको हम राउंड बेल लेंगे। ये भी सेम हमने उसी तरह बनाए हैं और इसको बस ये कि मैंने ये वाइट में बना लिए हैं और वो मैंने ब्राउन में बनाए थे। अब एक और स्टाइल की बिस्किट बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसको राउंड में इस तरह लंबाई में बेल लिया है और उस पर लगा दिया हमने हल्का हल्का पानी। पानी लगा देने के बाद इस पर मैं ये वाइट वाला पोर्शन जो है इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी और इसको बिल्कुल मैंने दरमियान में से काट लिया है और ये हम इसके अपोजिट साइड पर रख देंगे। देखें इस तरह थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन घर में बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। बाज़ार की निस्बत ये बिस्किट मेरे बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार बने थे। तो ये देखिए हमारे 2 अलग अलग साइड से बिल्कुल अलग अलग कलर्स के, एक कोको पाउडर और एक वनीला वाला तैयार हो गया। अब इसको हम नॉर्मल साइज़ में काट लेंगे, जिस तरह बिस्किट का साइज़ होता है इस तरह हम इसी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने पहले से निशान लगा लिए ताकि हमारे सही से बिस्किट इक्वल साइज़ के कट जाएं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हो चुके हैं ये भी हमारे। अब इसी तरह मैंने एक और स्टाइल के बिस्किट बनाए थे। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको बिल्कुल पतला सा जो है लंबाई में बेल लेना है और इनको आपस में हमने इस तरह गोलाई में एडजस्ट कर देना है। तो ये देखिए ये हम इसको भी नॉर्मल साइज़ का काट लेंगे और आप देख रहे हैं कि ये भी बहुत ज़बरदस्त हमारा एक स्टाइल बन चुका है।
क्या है कि आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और स्कूल के घर में शाम की चाय में भी आप इसको इस्तेमाल बना सकते हैं घर में। तो इस तरह मैंने ये 2 और ले लिए हैं पेड़े। सबसे पहले हम वाइट वाले पेड़े को अच्छे से लंबाई में बेल लेंगे। इस साथ ही हमने जो कोको पाउडर वाला बनाया था उसको भी हमने लंबाई में बेल लेना है। अब कोको पाउडर वाले के ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि दूसरा जब इसके ऊपर रखें तो ये इस पर आराम से चिपक जाए। तो देखिए ये हमने इस तरह इसको चिपका लिया है और टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद इस पर भी हल्का सा हम पानी लगाएंगे और इसको भी हम इसका राउंड बना लेंगे इसका। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह बन गया है और इसको हम काटेंगे। काट के तो ये देखिए आप, ये हमारे एक और स्टाइल के बिस्किट, आपको जिस तरह भी पसंद आए आप उसको इन बिस्किटों को बनाइए। और आप देखिए ये हमने तमाम बिस्किट बना लिया है। अब इसको हम करेंगे फ्राई। अगर आप चाहें तो इसको आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको पतीले में प्री हीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही झटपट तो बन गए, लेकिन बहुत क्वालिटी में भी बहुत अच्छे थे और साफ़ सुथरे बने माशाल्लाह, खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। तो इसी तरह हम तमाम बिस्कुटों को फ्राई कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारे ये वाले बिस्किट भी तैयार हो गए और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं और घर में साफ़ सुथरे बनाएं। तो देखिए ये हमारे तमाम बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे बनाए हुए बिस्किट कैसे लगे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल में बनाई हुई चीज़ का अपनी ही मज़ा होता है। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।